गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद 15वां श्लोक। अस्यासि हेतुर्दयस्थितिसंयमानाम् अव्यक्तजीवं हतामपि कालमाहुः। अहतामपि कालमाहुः। सोऽयं तृणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः कालो गभीरस्य उत्तमपुरुषस्त्वम्। उत्तमपुरुषः त्वम्। उत्तमपुरुषस्त्वम्। अस्यासि हेतुः उदय स्थिति संयमानाम् अव्यक्तजीवम् अहतामपि कालम् आहुः। सहायं त्रिणाभि अखिलापचये प्रवृत्तः कालः वीरस्य उत्तमपुरुषः त्वम्। તમારા પુસ્તકમાં શું છે? ગભીરસ્ય છે? એ સ છે કે ર છે? देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अस्य असि हेतुः, अस्य जगतः हेतु, अस्य असि हेतुः उदय स्थिति संयमानाम् अव्यक्त जीवम हताम अपि कालम आहुः। तो परमात्मा कैसे इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण, यदैश्वर्यम यत्तत् जगदुदय रक्षाम प्रलय कृत, जैसे शिव महिमा सूत्र में कहा गया। पुष्पदंत भगवान की स्तुति करते हैं। तव ऐश्वर्यम यत्तत् जगद उदय रक्षा प्रलय कृत। तव ऐश्वर्यम, हे परमात्मा, ये आपका ऐश्वर्य है। भगवान का ऐश्वर्य देखने कहाँ जाएंगे हम नहीं जा सकते। और भगवान कहीं ऐसी जगह पे नहीं है जो हमसे हम जहाँ है उससे कहीं और भगवान है, ऐसा नहीं है। भगवान का ऐश्वर्य हमारे आसपास ही, हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है। सब जगह जो है वो भगवान का ऐश्वर्य ही है। हमें देखने का समय नहीं है, हमारी बुद्धि उसमें उस तरफ देखते नहीं है, हम सोचते नहीं है। हम हमेशा किसके बारे में सोचते हैं? मैं और मेरा, बस मेरा जीवन। लेकिन मेरा जीवन का अधिष्ठान जो है, मैं और मेरा, मैं जिसको कहती हूँ, जिसको मैं कहती हूँ वो भी भगवान का ऐश्वर्य है, जिसको मैं मेरा कहती हूँ वो भी भगवान का ऐश्वर्य है। तो सारी सृष्टि भगवान का ऐश्वर्य है, लेकिन हम वो नहीं देखते। हम ऐसा नहीं सोचते कि हाँ देखिए, हमने भगवान ने हमको ज्ञान इंद्रिया दी है, कर्मेंद्रिया दी है, तो कैसे कर्मेंद्रिया काम करती है, कैसे ज्ञान इंद्रिया काम करती है, ये सब ऐश्वर्य है। उसका सामर्थ्य है परमात्मा का, परमात्मा का ही सामर्थ्य है। लेकिन हमने उसके ऊपर एक सिक्का लगा दिया है। कौन सा? मैं। बस फिर तो
अ, मैं के बारे में जो भी अपनी सोच है वो दरिद्र जैसी सोच है कि मेरे को मुझे भगवान ने रूप नहीं दिया, रंग नहीं दिया, कुछ मुझे बुद्धि ज्यादा नहीं दी, मैं गरीब हूँ, मैं बदनसीब हूँ, मैं पापी हूँ, पता नहीं क्या क्या हम सोचते रहते हैं। ये कूड़ा कचरा वो हमारी उत्पत्ति है। ऐसा कहीं सृष्टि में कुछ है ही नहीं, जो है वो भगवान का ही ऐश्वर्य है। इसलिए देवता लोग तो जानते हैं ये सब, कहते हैं अस्य असि हेतु उदय स्थिति संयमानाम संयमानाम तथा प्रकृति, पुरुष और महत्त्व भी नियंत्रण करने वाले काल है। आप कौन है? तो काल है। किसका काल है? अव्यक्तम अव्यक्त जीवम अहताम अपि कालमाहु। आप उदय स्थिति और लय तो है ही, साथ में आप काल भी है। कालस्य काल, काल कालाय नमः, काल के भी काल हो आप। तो किसके काल है? प्रकृति, प्रकृति में भी काल है ना, जिसको हम अभी इस समय ऐसा कहते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये प्रकृति का स्वरूप है। तो वो प्रकृति का भी, प्रकृति के भी काल है, प्रकृति भी कारण है। फिर जीव, जीव माने हम लोग, हमारा भी जो काल है, भगवान हमारा भी काल है। और महताम अपि, महताम माने प्रकृति, अव्यक्त के काल है आप, जीव के काल है, और महतत्व के भी काल है। अव्यक्त माने प्रकृति, जीव माने पुरुष, और महताम, महतम महतत्व, जो अव्यक्त से भी सूक्ष्म है, समष्टि, उसको भी, उसका भी नियंत्रण करने वाले हैं। ये तो स्वाभाविक है। जो कारण है वही तो नियंत्रण करता है सब चीज का। तो जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय, उत्पत्ति जिसमें से हुई, फिर स्थिति जिसके कारण है, और जिसमें भगवान जगत का लय होता है, वो एक अव्यक्त है, अधिष्ठान है, माया है, महत्त्व है। तो उसका भी नियंत्रण करने वाले आप हो भगवान, ये आपका स्वरूप है। ऐसा शास्त्र में, हम तो नहीं जानते, ये कौन कहता है? शास्त्र। तो हम शास्त्र में श्रद्धा रखने वाले हैं, शास्त्र में हमारी श्रद्धा है, इसलिए हम स्वीकार करते हैं भगवान के ऐसे ऐश्वर्य का। फिर आगे कहा गया, सोयम सह अयम त्रिणाभि अखिल अपचये प्रवृत्तः, शीत, ग्रीष्म और वर्षा, तीन नाभियों वाले, त्रिण अभि अखिलापचये, अखिल अपचये प्रवृत्तः, कालः गभीरस्य उत्तम पुरुषस्त्वम्। तो हे भगवान, आप शीत, ग्रीष्म और वर्षा, ये तीन नाभियों वाले, तीन नाभियों वाले, ये तीन तो ऋतु है, ऋतु चक्र इसको बोलते हैं। शीत माने अभी शीतकाल, विंटर, फिर ग्रीष्म माने समर, और वर्षा में रेनी सीजन। तीनों तीनों ऋतु है भगवान की, जैसे कि नाभि है, मतलब भगवान का शरीर है। तो ये ऋतु भी भगवान की विशेषता है, अंग है। गंभीर वेग वाले, गंभीर रय उत्तम पुरुष तम, गंभीर रय, गंभीर वेग वाले, गंभीर नहीं पण गंभीर रय, गंभीर रय उत्तम पुरुष तम, गंभीर वेग वाले काल रूप आप पुरुषोत्तम है। गंभीर वेग वाले माने जिसमें कभी रुकावट नहीं आती, ऐसा वेग। ये तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव है। आप अपना जन्मदिन के बारे में सोचिए, कौन सी तारीख है, कौन सा जन्मदिन है, पता भी नहीं चला। एक दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, एक हफ्ता कब चला पूर्ण हो गया, एक रविवार के बाद दूसरा रविवार, एक हफ्ता कहाँ चला गया, एक महीना कहाँ चला गया, एक साल कहाँ चली गई। तो वेग तो, काल का वेग तो चालू है निरंतर। तो देखते देखते ही हम 60 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, पता ही नहीं चला। और वो वेग में कभी रुकावट नहीं आती, नॉन स्टॉप, निरंतर। ये वेग का, ये काल का प्रवाह कहते हैं। वो भी आप है, गंभीर वेग वाले काल रूप आप है। आप पुरुषोत्तम ही इस पूर्ण संसार का क्षय करने में प्रवृत्त।
स अयम् अपचये प्रवृत्तः। अपचय माने क्षय। त्रिनाभि, त्रिनाभिः, त्रिनाभिः, त्रिनाभिः। भगवान की 3 नाभियाँ हैं। वो श्लोक में तो नहीं बताया 3 नाभि कौन है। इसका ट्रांसलेशन जो है ना, भाषांतर, उसमें क्या है 3 नाभि कौन सी है? तो 3 काल, 3 ऋतुएं भगवान का शरीर है, 3 नाभि है। फिर सह अयम त्रिनाभि ही, ये 3 नाभि वाले परमात्मा अखिल अपचये प्रवृत्तः। अखिल अपचये प्रवृत्तः मतलब अखिल माने सारी सृष्टि, सारा संसार, उसको भक्षण करने के लिए भगवान जैसे कि प्रवृत्त हुए। ये भी भगवान का विशेषण है। भगवान सब स्वाहा कर जाते हैं। जैसे वो अपने भगवत गीता में 11वां अध्याय, क्या नाम है उसका? 11वें अध्याय का नाम कौन क्या है? विभूति अब 10वां अध्याय है। विश्वरूप, विश्वरूप, विश्वरूप में सब दर्शन कराया ना। अर्जुन बेचारा भयभीत हो गया। अर्जुन ने देखा कि भगवान तो क्या कर रहे हैं। अर्जुन ने देखा क्या, भगवान के मुख में सब प्राणी, पशु, असुर, देवता, सब लोग भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान सबको चबा रहे हैं। और यहाँ किसी का हाथ पैर चिपका हुआ है, किसी का यहाँ मुंह लटका हुआ है। जो मांस खाने वाले लोग होते हैं ना, नॉनवेज खाने वाले, उसकी जैसी हालत होती है। वो बेचारे भी कुछ अच्छी तरह से पकाते होंगे। वो रिमूव करके फिर जो खाने लायक है वो खाते होंगे। लेकिन भगवान तो सीधा अपने मुंह में डाल रहे हैं सबको। सब, सभी कोई भगवान के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कि एक प्रवाह भगवान के मुख में जा रहा है। किसका प्रवाह? संसार का। तो मतलब भगवान जगत का भक्षक। काल क्षय प्रवृत्त, इसमें भगवत गीता में कहा गया ना, मैं भस्म करने के, क्षय करने के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ। ये मेरा रूप है, विकराल रूप भगवान का। इसका वर्णन, इसका उल्लेख यहाँ किया गया कि ऐसे भगवान अपचय, अखिल अपचय प्रवृत्त। तो भगवान आप ही जो सृजन करता है उसको ही अधिकार है संहार करने का। तो आप ये कार्य कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि भगवान मात्र सर्जन भी कर रहे हैं, सर्जन भी हो रहा है, स्थिति भी है, और दूसरी तरफ संहार भी है। स्वामी दयानंद जी महाराज ऐसे समझाते थे कि कालस्य काल, मतलब ये जो काल है ना, वो जिसको हम कहते हैं अभी सुबह के 7 बजे, आज सुबह 7 बजे ऐसा हुआ था। तो सुबह का समय क्या हो गया? भूतकाल, पास्ट टेंस, वो चला गया काल। फिर भविष्य काल, शाम को, आज शाम को ये करेंगे, यहाँ जाएंगे। तो ये भी काल है, लेकिन कौन सा काल है? भविष्य काल। और अभी हम लोग कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वर्तमान काल, 3 काल है। भगवान कौन कौन सा काल है? भगवान कौन क्या है? काल के भी काल है। जिसके बिना, जिसके बिना ये काल का अस्तित्व नहीं रहता है, वो काल। तो ये काल करता क्या है? तो भगवान की बात छोड़िए, ये काल क्या करता है? काल के मुंह में सब चली जाती है ना चीजें। जैसे हमारा जीवन, फिर मुड़ के देखे, हम मुड़ के कुछ काल देखने को नहीं आएगा। अंदर सोचना पड़ेगा कि भाई 60 साल में हमने क्या किया, 50 साल में क्या किया, 70 साल में हमने क्या किया। तो हम अ, भूतकाल के बारे में सोच सकते हैं, खाली सोच सकते हैं। आपको कहीं बाहर दिखने को मिलेगा कि मेरा भूतकाल कहाँ है? भाई मैं तो एक गांव में मेरा जन्म हुआ था, तो आप उधर चले जाइए नेटिव में, गांव में, तो क्या कुछ मिलेगा आपको? आपको मिलेगा? आपका बचपन मिलेगा उधर? तो कहाँ है भूतकाल? भूतकाल कहाँ है? कहाँ है?
अपने सोच में दिमाग कहीं हाथ में नहीं आएगा भूतकाल। तो काल में सारी घटनाएं हम अपना पूरा जीवन उसमें चला जाता है, उसको खप्पर बोलते हैं, तो सब स्वाहा कर जाता है काल। तो ये तो इसका भी काल है, काल का भी काल है। तो दृष्टांत देके कैसे समझाए तो स्वामी दयानंद जी महाराज हंसाते थे। एक बार 3 पागल इकट्ठे हुए, वो कचरा जो बीनते रहते हैं ना, कूड़ा उठाते रहते हैं, ऐसे 3 पागल। कचरा उठाने वाला तो पागल नहीं होता है, लेकिन ये पागल लोग ऐसा किया करते हैं, कुछ भी चीज उठा के इकट्ठी करते हैं, तो बोरी बोरी लेके वो घूमते रहते हैं। तो तीनों इकट्ठे हुए पागल। एक ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो बोले जहां खां। तुझे खा। पहले वाले ने क्या बोला, तुम्हारा नाम क्या है, तो बोले तुझे खा। तुझे खा मतलब मैं तुझे खा जाऊंगा, डरा देते, तुझे खा ये मेरा नाम। फिर उसने तीसरे को पूछा तेरा नाम क्या है, सारे जहां खा, मतलब तुझे भी नहीं सारे जहां को मैं खा जाने वाला। ऐसे कालस्य काल माने ये तीनों काल को भी जो खा जाते हैं, सारे जगत को जो भक्षण कर देते कर लेते हैं। ऐसे काल रूप आप उत्तम पुरुष तुम उत्तम पुरुष है। जो उत्तम पुरुष जानने के लिए तो सुबह की क्लास में हम पढ़ते हैं चांदोग्य उपनिषद, उसमें भी उत्तम पुरुष की व्याख्या करते हैं ग्रंथकार। और भगवत गीता में भगवान खुद कहते हैं कि उत्तम पुरुष कौन है। द्वाविमो पुरुषो लोके शरश्चाक्षरैव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरमुच्यते उत्तमः पुरुषः त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः। उत्तम पुरुष है वही परमात्मा है। उत्तम पुरुष है कौन, कहाँ ढूंढे, कोई लोक में है क्या, देवलोक में, स्वर्गलोक में, वैकुंठ में उत्तम पुरुष कहाँ मिलेगा। जब भगवान का ही ये ऐश्वर्य है, सारा जगत सारी सृष्टि, भगवान माने उत्तम पुरुष है, तो जो उसकी सृष्टि है, जो उसका कार्य है, जिसमें से ये सब उत्पन्न हुआ है, उसमें भगवान होंगे कि नहीं होंगे, उसमें होंगे। तो हम भी उनका ही कार्य है, तो हमारे अंदर भी उत्तम पुरुष होगा ही, लेकिन कैसे पहचाने, कैसे देखे उसको। इसलिए भगवान सरल भाषा में उसकी व्याख्या करते हैं। उत्तम पुरुष को पहचानने के लिए भगवान कहते हैं कि देखिए जगत में आप पहले निरीक्षण करिए, आप में आपको जगत में क्या दिखता है। तो मनुष्य दिखते हैं, पशु दिखते हैं, पक्षी दिखते हैं, जड़ चेतन, ये स्थावर जंगम, पर्वत नदियां, वृक्ष, सूर्य चंद्र तारा, ये सब दिखता है। तो इसमें एक अभिव्यक्ति इस प्रकार की है कि सभी नाम रूप बदलते रहते हैं, उसका क्षय होता रहता है। जैसे कि हमारा शरीर, तो वो भी नाशवंत है, उसका क्षर होता रहता है। सभी जो जो चीज का क्षर होता है, कौन सी चीज ऐसी है जिसका क्षय नहीं होता है, क्षर नहीं होता है, कोई ऐसी चीज है जगत में, है तो दिखाइए। आप कहेंगे नहीं गंगा जी का क्षय, गंगा जी में क्षय नहीं है। ये इसको कहते हैं प्रवाह नित्यत्व। बहुत काल से वो लग रहा है कि नित्य है, लेकिन जब प्रलय आता है तो गंगा जी भी नहीं रहते, बड़े बड़े पर्वत भी नहीं रहते। सब भले लगता है कि ऐसा का वैसा है, हम चले जाते हैं बार बार आते हैं, लेकिन ये जगत तो ऐसा का वैसा ही है। लेकिन प्रलय जब आता है तो ये जगत भी, उसका भी क्षय हो जाता है, क्षर हो जाता है। तो सभी चीजें, सभी पदार्थ क्षर स्वभाव वाले हैं। हमें बाकी के उसमें ज्यादा रस नहीं है, लेकिन हम जिसको मैं कहते हैं, ये अपना शरीर, उसका स्वभाव कैसा है, नाशवंत है। तो उसमें भी क्षर तो रोज रोज होता ही रहता है ना, रोज होता है, हमें पता नहीं चलता। रोज कोष बदलते रहते हैं, अंदर के कोष भी बदलते रहते हैं,
ये अपनी त्वचा है उसमें भी रोज परिवर्तन आता रहता है, अपने बालों में भी, वो तो तुरंत पता चलता है क्षण क्या है। निकल जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पे वो जो करचली इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, जूरिया, जूरिया। जूरिया। ये सब इसका लक्षण है क्षर का। देखिए परमात्मा के लिए हमें कुछ आंखें बंद करके कोई ऐसे अलौकिक स्थिति में पहुंचने की जरूरत नहीं है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ग्रंथ उसको समझने की कोशिश करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि परमात्मा कहीं कोई एक दिव्य धाम में विराजमान है और हमें उसकी उपासना करनी है। वो बोले मन को शांत करने के लिए हम ऐसी उपासना करें, लेकिन परमात्मा ऐसी चीज है कि अभी यहाँ इस क्षण हमारे अंदर भी उपलब्ध है, हमें ध्यान से उसको समझना है। तो ये समझने की प्रक्रिया अलग प्रकार की। आप कृष्ण का अनुसंधान करें कि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी लिए खड़े हुए हैं, मोर मुकुट पीताम्बरधारी, और एक वो गौवा के पास खड़े हैं, तो वो एक अनुसंधान है, भगवान का ध्यान है। लेकिन ये ध्यान अलग प्रकार का, ये ध्यान नहीं, लेकिन ये ज्ञान है, पहचान है, हमें पहचानना है। लेकिन उसमें हमें अपने आप को भी समाविष्ट करना है, अपना भी समावेश उसमें उसमें करना है। मेरे से अलग मुझे छोड़ के भगवान का दर्शन नहीं करना है, सब में दर्शन करना है। तो ये दर्शन करने की एक अनोखी प्रक्रिया है। दिमाग को थोड़ा जोर तो देना पड़ेगा, समझने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। सरल है, बिल्कुल सरल है। भगवान कहते हैं आप बस देखिए, ये उपाधि में देखिए, उपाधि का स्वभाव क्या है, तो क्षर, नाशशील, विनाशशील, परिवर्तनशील। तो भगवान कहते हैं कि ये नाम रूप भी मेरी ही अभिव्यक्ति है। भले वो नाशवंत हो, भले जड़ हो, पांच तत्व माने जड़, उसमें से ये बना हुआ है, भले वो जड़ हो, भले वो नाशवंत हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन क्या आपने बनाया? आपने पृथ्वी बनाई? पृथ्वी का कण भी बना सकते हैं हम पृथ्वी भी नहीं बना सकते, जल भी नहीं बना सकते, वायु भी नहीं बना सकते, तेज भी नहीं बना सकते, आकाश भी हम बना नहीं सकते। ये सब बना बनाया, चाहे कैसा भी अपना शरीर हो, काला कलूटा, कुछ उसके अंदर गड़बड़ हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमने नहीं बनाया। ये किसका सर्जन है? परमात्मा। तो भगवान कहते हैं ये मेरा स्वरूप है, लेकिन उसका नाम क्या है? क्षर पुरुष। मेरा एक का शरीर नहीं, उसमें फिर आप वो बिल्ली कुत्ते जिसके भी शरीर है, जिसको हम नफरत करते हैं, वो भी परमात्मा का ही शरीर, क्षर पुरुष उसको बोलते हैं। तो एक क्षर पुरुष, सारा ब्रह्मांड आ गया कि नहीं, सारा स्थूल जगत परमात्मा का शरीर हो गया कि नहीं, परमात्मा का शरीर है ऐसा समझना है। बस वो ऐसे रूप में प्रकट होते रहते हैं, एक शरीर नहीं, असंख्य शरीर, जो जितने भी शरीर है वो परमात्मा के ही शरीर है। इसको भगवान कहते हैं क्षर पुरुष। स्वामिमो लोके, स्वामिमो पुरुषो लोके, क्षरश्चाक्षर एवच, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो सारा स्थूल जगत उसको कहते हैं क्षर पुरुष। अभी क्या समझना है? अक्षर पुरुष को कहाँ देखेंगे? अनुभव में आना चाहिए, खाली बात नहीं, आपको अनुभव में भी आना चाहिए। ये कोई थियोरी नहीं है, बस हम किताब में से जान ले कि भगवान ने बताया है, ग्रंथ में कहा गया अक्षर पुरुष और दूसरा अक्षर पुरुष, चलो हमने याद कर लिया। भगवान के दो स्वरूप है, स्वामिमो लोके, स्वामिमो पुरुषो लोके, दो पुरुष है इस जगत में, एक क्षर और दूसरा अक्षर, याद रह गया, इसका कोई मतलब नहीं, हमें समझना पड़ेगा। तो क्षर पुरुष समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं? आपके शरीर का समावेश परमात्मा के शरीर में हो गया कि नहीं हो गया? स्वीकार करना पड़ेगा ना, तभी आपको कीमत होगी अपने शरीर की।
नहीं तो पूरा दिन दुखी रहे बैठते रहते हैं, अरे रे मेरा वजन इतना है, कम नहीं होता है, मेरे शरीर का रंग ऐसा है, अभी मेरे शरीर में भोजन पचता नहीं है, मेरे अंदर ये वीकनेस है, मेरे अंदर वो वीकनेस है। सारा दिन उसी में ही उसी चिंतन करते हैं। भूख लगी है, खाना खा लिया बस, अभी भूख भी नहीं लगती है, क्या करें। इतना ही हम सोच सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं सोच सकते। लेकिन ये शरीर का कोई प्रयोजन है? भगवान ने ऐसे ही बनाया क्या शरीर? कुछ प्रयोजन है तभी बनाया है ना, मनुष्य का शरीर क्यों बनाया? यही भगवान के स्वरूप को जानने, दर्शन के लिए। भगवान के स्वरूप को हम जानने की कोशिश करेंगे तो हमारा अस्तित्व रहेगा ही नहीं। समझ में आएगा कि मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो केवल कल्पना है, जीव सृष्टि नाम की कोई चीज है ही नहीं, सब परमात्मा। तो फिर मैं क्यों परमात्मा के चिंतन नहीं करूं? मैंने जो पकड़ के रखी है मेरी खुद की सृष्टि, मेरी खुद की कल्पना है, उसको हम छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते? कि भगवान ने जब बनाया ये शरीर तो फिर मुझे क्यों चिंता करनी है? उसने जन्म दिया है, उसने बनाया है, उसी के उन्हीं की सामर्थ्य, उन्हीं की कृपा से ये व्यवहार चलता रहे। कब तक चलेगा? जब तक हम चाहेंगे। कब तक चलेगा? उनकी मर्जी। तो फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत, जब उन्होंने ये शरीर बनाया, उन्होंने ही ऐसे दिया है और उन्हीं के हाथ में सब संचालन है, तो कहाँ तक ये शरीर चलेगा वो भी उसको दे। मुझे तो आनंद करना है। भगवान ने शरीर दिया है, मुझे क्या करना है? आनंद करना है और उसका उपयोग करना है। इस शरीर में रह के मुझे इसका पूरा पूरा फायदा, क्या फायदा उठाना है? मेरी और भगवान की पहचान, मुझे भगवान की पहचान हो जाए, मेरे और भगवान के अंदर कोई अंतर नहीं है, ऐसी पहचान मैं कर सकती। ये प्रयोजन है मनुष्य के शरीर का। बस एक ही काम हम करें, आनंद से खाए पिए मौज करें। भगवान ने कोई ऐसा नहीं बोला है कि आप इतने उपवास करो तभी मेरा दर्शन होगा, इतना इतना आप व्रत तपस्या करो तभी मुझे पाओगे, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर चिंता किसकी है? किस बात की चिंता है? जीवन में दुख क्यों है फिर? जब ये सब समझना है तभी हम सो जाते हैं, क्या करें? जब ये समझने का समय आता है तभी हम कहीं और खो जाते हैं। कम से कम सत्संग के समय सावधान रहना चाहिए, बाकी के समय में आप आराम कर लो, कोई बात नहीं। तो ये समझने के घर बैठे तो हम नहीं सोचेंगे ना, अपने आप कभी नहीं सोचेंगे। यही एक समय है सोचने, समझने का। तो देखिए कितनी आनंद की बात है, अगर भगवान के इस स्वरूप को हम समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा कि मेरी चिंता व्यर्थ है और भगवान इतने निकट है, अपने अंदर ही है, तो मैं क्यों उसके उनको पहचानू नहीं? मैं अपने अज्ञान को भी पहचान सकती हूँ। फिर मेरे मेरे अंदर जो सोच चल रही है उसका कोई महत्व नहीं है। जब भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है, भले क्षर स्वरूप है, लेकिन मेरी ही अभिव्यक्ति, मैं ही हूँ। फिर हम किसकी बात कर रहे थे? दूसरा पुरुष। दूसरा पुरुष का नाम क्या है? दूसरे पुरुष का नाम क्या है? अक्षरा। एक अक्षरा पुरुष और दूसरा अक्षर पुरुष। उसको कैसे समझेंगे? ये तो समझ में आता है, दिखता है। ये शरीर दिखता है इतना नहीं, शरीर के अंदर जो भी सामर्थ्य है, शरीर के अंदर क्या क्या है, किसके कारण मैं बोल सकती हूँ, किसकी वजह, किस कौन सा कारण है कि मेरा हाथ उठ सकता है, हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, क्या कारण है? कर्मेंद्रिया काम कर सकती है, किसके कारण पता है? सीधा आत्मा में नहीं पहुंचना। ज्ञानेंद्रिय अलग बात है, मैं कर्मेंद्रिय की बात कर रही हूँ, जिससे हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं।
प्राण, प्राण आपके अगर विकृत हो गए हैं, क्षीण हो गए, तो आप ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते, चल नहीं सकते। ये कर्मेंद्रियाँ किसकी वजह से काम करती है? प्राण की वजह से। सारे शरीर में प्राण है, 5 प्रकार के प्राण है। एक ही प्राण 5 प्रकार से अभिव्यक्त होता है। ये सब स्थूल शरीर है। शब्द में आ गया ज्ञानेंद्रिया, सुनना, देखना, चखना, स्पर्श करना, गंध ग्रहण करना, रोज का व्यवहार है। ये ज्ञानेंद्रियों की अभिव्यक्ति सामर्थ्य है। तो ये भी क्षर के अंदर आ गया। ये सब क्षर पुरुष, स्थूल शरीर। फिर अव्यक्त को कैसे, अक्षर को कैसे हम पहचाने? तो रोज सो जाते हैं, यहाँ नहीं, घर पे जब सो जाते हैं तो आप कहाँ चले जाते हैं? जहाँ चले जाते हैं उसका नाम है अव्यक्त। जाते तो है ना कहीं? हम कहीं नहीं जाते, हम घर में ही रहते हैं, अपने पलंग पे ही सोते हैं, कहाँ जाते हैं? फिर भी हम जाते हैं। इस शरीर का कोई अता पता नहीं है। और जिस अवस्था में चले जाते हैं, भले स्वप्न हो, स्वप्न के बाद भी हम कोई एक अवस्था में चले जाते हैं जहाँ मुझे इस शरीर का भी कोई भान, इस जगत का भी भान नहीं है, शरीर का भी भान नहीं, किसी का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं हूँ, लेकिन कौन सा मेरा स्वरूप है? व्यक्त कि अव्यक्त? अव्यक्त। उसमें कहीं भी क्षर नहीं है, उसको कहते हैं अक्षर। अक्षर। सभी लोग जाते हैं कि नहीं इस अवस्था में? सभी जीव जंतु, ये प्रलय होने के बाद भी सारा जगत जहाँ चला जाता है उसका नाम है अव्यक्त। उसमें कोई क्षर नहीं है, वो एक जैसा ही, इसीलिए उसका नाम क्या है? अक्षर। उसको कारण भी कहते हैं, कारण में से कार्य की उत्पत्ति होती है। तो भगवान कहते हैं ये अक्षर अभी नहीं। उसको प्रकृति कहो, महातत्व कहो, जो भी कहना है कहो, व्यक्त कहो, लेकिन ये भी भगवान का शरीर। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। तो दो पुरुष का अनुभव हमें है कि नहीं है? खाली पहचानना है। अच्छा, जिसको अनुभव है उसकी बात नहीं आई। क्षर पुरुष का अनुभव हमको है, अक्षर पुरुष का अनुभव भी हमको है, हम उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जिसको अनुभव है वो कौन है, इसकी बात नहीं है। वो कौन है? और तीसरा पुरुष हुआ कि नहीं? उत्तम पुरुष। तीसरा पुरुष माने उत्तम पुरुष, भगवान के वो ही परमात्मा। तो जागना पड़ेगा ना, ये समझना पड़ेगा, मेरी बात हो रही है। उत्तम पुरुष है तमसि। ये भगवान की स्तुति है या भगवान का विवेचन? विवेचनात्मक स्तुति है ये। देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप भी समझा रहे हैं। त्वत्तः पुमान् समधिगम्यं यया स्ववीर्यम् दत्ते महान्तमिव गर्भम भोगवीर्यः। सोऽयं तयानुगत सोऽयं तयानुगत आत्मन अण्डकोशम् आत्मन आण्डकोशं हैमं ससर्ज बहिरावरणैरुषेत्तम आवरणैरुषेतम। बहुत कठिन है इसका पदच्छेद और अन्वय। त्वत्तः पुमान् समधिगम्यं यया स्ववीर्यं दत्ते महान्तमिव गर्भम् अमोघवीर्यः। सः अयं तयानुगत आत्मनाण्डकोशं हैमं ससर्ज बहिरावरणैरुषेतम्। हे अमोघवीर्य। हे हाँ,
આમાં છે ને સહેજ ફાડ્યું છે જેવું છે એટલે હવે હમણાં આપણને ખબર પડશે. તત્તઃ પુમાન સમધિગમ્ય यथा स्ववीर्यं दत्ते महान्तमिव गर्भमघोर्यः स्वयं तथानुगतात्मन अंडकोशम. तो संबोधन क्या है उनका? अमोघ वीर्य भगवान का नाम है. अमोघ वीर्य ये भगवान का संबोधन है. हे अमोघ वीर्य मतलब जिसकी शक्ति का कोई माप नहीं निकाल सकते, ऐसे अमोघ वीर्य. आपकी प्रेरणा से ही यह पुरुष प्रकृति से संयुक्त होकर महत्त्व रूप गर्भ को स्थापित करता है. आपकी ही प्रेरणा से, तो आपके मतलब उत्तम पुरुष की प्रेरणा से जब आप है उत्तम पुरुष जिसको कहा गया परमात्मा जिसका जिसकी व्याख्या की गई, ऐसे चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा की सन्निधि में ही ये पुरुष प्रकृति से संयुक्त होकर समधिगम्यम यया स्ववीर्यम दत्ते महत्त्व रूप गर्भ को स्थापित करता है. अभी पूरी सृष्टि का क्रम ये यहाँ कहा गया है. कैसे सृष्टि उत्पन्न होती है. वैसे कोई ऐसा एक ही क्रम निश्चित नहीं है सृष्टि का. हमको सृष्टि जब अनुभव में आती है इसीलिए उसका वर्णन किया जाता है. तात्पर्य यही है ये वर्णन करने का कि भले हमें सृष्टि दिखती हो, जगत दिखता हो, विश्व दिखता हो, इसका अनुभव हो रहा है और जैसी भी सृष्टि है, लेकिन ये परमात्मा की ही अभिव्यक्ति. और दूसरी बात, ये परमानेंट नहीं है, मतलब कायमी नहीं है. इसका मतलब है वो सत्य नहीं है. इसको उपनिषद की भाषा में हम क्या कहते हैं? मिथ्या. तो सृष्टि मिथ्या है. हमारी बुद्धि में जो भी अज्ञान है और अज्ञान के कारण हमारी एक स्वतंत्र दुनिया हमारे दिमाग में है, हमारी बुद्धि में है. स्वतंत्र दुनिया है, स्वतंत्र है, लेकिन इतनी स्वतंत्र नहीं है कि ईश्वर सृष्टि से भिन्न हो. हमें ईश्वर सृष्टि का सहारा तो लेना ही पड़ेगा. भगवान ने जो बनाया है ना, उसका आधार लेकर ही हम कल्पना कर सकते, क्योंकि हम स्वतंत्र है ही नहीं. कोई स्वतंत्र किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है. हम सोचते हैं हमेशा कि मैं, बस मैं, जब मैंने अपनी बुद्धि में एक मैं का उत्पन्न कर दिया, एक मैं की सोच उत्पन्न हो गई जिसको अहंकार कहते हैं, फिर उसमें से अस्मिता उत्पन्न होती है. एक मैं खड़ा हो गया, बस मतलब मैं स्वतंत्र. ये जगत आप सब लोग मेरे से भिन्न अपने आप हो गया. कहाँ हुआ है? बुद्धि में. जब ऐसा कोई मैं है ही नहीं तो तुम भी कैसे हो सकते हो, जगत भी कैसे हो सकता है. जगत जरूर है, परमात्मा की सृष्टि है, लेकिन उसमें मेरे से भिन्न जगत या जगत से भिन्न मैं, ऐसा किसी का अस्तित्व नहीं. वो केवल हमारी बुद्धि में. उसको कहते हैं हमारी स्वतंत्र दुनिया. फिर मैं करके हम चुपचाप नहीं बैठे रहते. फिर मैं अकेला जी नहीं सकता. और मैं जिसको मैं कहती हूँ, जिस शरीर को, इस शरीर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके साथ मैं जुड़ जाती हूँ, अपने आप को जोड़ती हूँ. मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन. अभी ये इस वर्तमान समय में अगर भाई बहन नहीं है, एक ही संतान है, तो कह नहीं सकते कि ये मेरा भाई है, मेरी बहन है. लेकिन माता पिता तो कहना पड़ेगा ना, ये मेरे माता पिता है. ये संबंध तो रहेगा ना.
फिर मेरे दादा दादी है, इतना तक तो रहेगा। मामा मामी काका काकी बहन भाई वो सब पता नहीं है, लेकिन मैं हूँ लड़का या लड़की, फिर मेरे माता पिता, फिर उसके माता पिता। तो ये मेरी एक अलग दुनिया हो गई। फिर मुझे जो चाहिए, उसकी जो इच्छाएं है मेरे अंदर, उसकी पूर्ति के लिए मैं जो भी कर्म करती हूँ, ये मेरा जीवन है। फिर कर्मफल प्राप्त होता है, फिर उसमें से नए संस्कार, जैसे नया कर्म, ऐसे संसार चलता रहता है। फिर उसका फल मिलता है, कोई अच्छा फल मिला तो मैं कहूंगी मैं सुखी हूँ, अच्छा फल नहीं मिला तो मैं दुखी हूँ। ये व्यक्तिगत अपनी दुनिया, समझ में आती है बात? ये हमारी स्वतंत्र दुनिया है, यही संसार है। ये शरीर भी संसार नहीं है, माता पिता भी संसार नहीं है, भाई बहन भी संसार नहीं है, कुछ भी संसार नहीं है। संसार कहाँ है? मेरी सोच में। क्यों उसको संसार कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई सत्यता नहीं। लेकिन ये सृष्टि, जिसको हम जीव सृष्टि कहते हैं, ये सृष्टि कब संभवित होती है? जब ये शरीर है तब। और शरीर किसका बनाया हुआ है? वो तो परमात्मा की सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि है। इसलिए दोनों जुदा नहीं कर सकते हैं। जीव सृष्टि परमात्मा से भिन्न नहीं हो सकती, लेकिन परमात्मा की सृष्टि है, उसको जीव सृष्टि के साथ कोई संबंध नहीं है। वो तो अपनी महिमा में, उसके जो भी कायदे कानून है, उसके जो भी नियम है, उस हिसाब से वो उत्पत्ति स्थिति लय, उत्पत्ति स्थिति लय में चली जा रही है। ये स्वरूप है भगवान की सृष्टि का, ईश्वर सृष्टि का। तो ये कैसे, हम हमें लगता है कि हाँ उत्पत्ति हुई, इसलिए जवाब देना पड़ता है। तो उत्पत्ति हुई तो किस प्रकार हुई? वैसे उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि भगवान की मौज है। हमको लगता है उत्पत्ति हुई, जैसे तरंग की उत्पत्ति होती है समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर, तो किसकी उत्पत्ति होती है? कौन उत्पन्न होता है तरंग के रूप में? जल। जल उत्पन्न होता है। फिर उसकी स्थिति, कुछ समय तक वो तरंग रहा, फिर वो तरंग पानी में मिल जाता, तो लय हो गया। लेकिन कहने के लिए ऐसा है कि तरंग की उत्पत्ति, तरंग की स्थिति और तरंग का लय कहने के लिए है। जब हम तरंग को जल से अलग समझेंगे तब। लेकिन तत्व रूप से समझ लिया कि तरंग का सत्य क्या है, तरंग किससे बना हुआ है? तरंग में जल के सिवा कुछ नहीं है। तो फिर किसकी उत्पत्ति? जल से जल की उत्पत्ति, जल से जल की स्थिति, और जल का ही जल में लय। किसकी उत्पत्ति स्थिति लय? किसी के नहीं, लेकिन दिखता है। तरंग के रूप में कौन प्रकट होता है? जल। तो वो जल की महिमा है ना, जल की ही मौज है। तरंग के रूप में प्रकट हुआ, फिर स्थिति के लय में, स्थिति के रूप में प्रकट हुआ, जल ही प्रकट हुआ। और फिर लय जिसको कहते हैं, वो भी जल की ही मौज है। इसीलिए ये पूरी सृष्टि भगवान की मौज है, उसकी मर्जी। हम ये नहीं समझ सकते, इसलिए हमको लगता है कि भगवान ने मुझे जन्म दिया, मेरे जीवन में सुख है, मेरे जीवन में दुख है, मेरा ये है वो, मेरा जन्म हुआ फिर मेरा मृत्यु भी होगा। ये हमारी सोच। लेकिन ये हमारी सोच कब होगी? जब ईश्वर सृष्टि होगी तब। इसलिए समझाते हैं कि ये ईश्वर सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। तो अमोघ वीर्य है, अमोघ वीर्य, आपकी प्रेरणा से यह पुरुष प्रकृति से संयुक्त होकर महत्त्व रूप गर्भ को स्थापित करता है। तो जैसे माया एक कल्पना भगवान की, तो बहुश्याम एको हम, मैं अकेला हूँ, मैं बहुत बन जाऊं, ये एक कल्पना हुई ना भगवान की। फिर अव्यक्त में अव्यक्त की उत्पत्ति हुई, इसको कहते हैं पुरुष और प्रकृति संयुक्त होकर। भगवान का ही संकल्प है, भगवान ही उपादान कारण है, भगवान ही निमित्त कारण है। दोनों मिलकर गर्भ को स्थापित करते हैं। महतत्व रूप गर्भ, उसको गर्भ को क्या कहते हैं? महतत्व। महतत्व मतलब जो अव्यक्त है ना, उसके पहले की भूमिका। हमारा जन्म कहाँ से हुआ?
जो भी व्यक्त है उसका जन्म कहाँ से होता है? अव्यक्त में से। हम वैसे ये शरीर का जन्म कहो तो कहाँ से हुआ? शरीर का जन्म कहाँ से हुआ? तत्वबोध सिखा है ना। सभी शरीर, किसी का भी शरीर है, कहाँ से उत्पन्न होता है? पंच महाभूत में से। होता है कि नहीं? सभी शरीर, सारे विश्व में जितने भी शरीर है, किसमें से उत्पन्न होता है? पांच महाभूत। पांच महाभूत किसमें से उत्पन्न हुआ? ये पृथ्वी किसमें से उत्पन्न हुई? जल में से। जल किसमें से उत्पन्न हुआ? सीधा अग्नि। अग्नि किसमें से? वायु से। वायु किसमें से? आकाश। आकाश किसमें से उत्पन्न? अभी आकाश मतलब पांच महाभूत आ गया। वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? अव्यक्त में से। अव्यक्त कहाँ से? महतत्व में से। महतत्व कहाँ से? वही परमात्मा से। मतलब भगवान की ही कल्पना है। भगवान ने ही सोचा कि मैं सब बन जाऊं। एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, मैं बन जाऊं बस। तो ये भगवान की कल्पना है। तो ये कल्पना का ही वर्णन है कि महत्व रूप गर्भ को स्थापित करते हैं और फिर त्रिगुणी त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करता हुआ अभी माया लानी पड़ेगी। महत्त्व, अभी महत्त्व कैसे उसका प्रसार करता है, उसका विस्तार, उसका सर्जन कैसे होता है? माया की मदद। माया के अंदर क्या है? माया किसकी बनी हुई है? त्रिगुणात्मिका माया। ये अभी हमें सब आना चाहिए, हाँ? माया किसकी बनी हुई है? त्रिगुणात्मिका। माया के बारे में इतना हमें पता होना चाहिए, एक तो तीन गुण होंगे ही होंगे। उसकी व्याख्या ही है त्रिगुणात्मिका माया। कौन से तीन गुण? सत्व, रजस और तमस। त्रिगुणात्मिका माया, त्रिगुणमयी माया। दूसरा, माया किसकी शक्ति है, किसके अधीन है? गीता में भगवान कहते हैं ना, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया शक्ति, देवी शक्ति, गुणमयी है। दुरत्यया, उसको पार करना अत्यंत कठिन है। वो माया शक्ति हमारे मन में कैसे काम करती है? सारी सृष्टि को तो उत्पन्न करती है, लेकिन हमारे अंदर कैसे काम करती है ये माया शक्ति? ये रोज इसकी चर्चा होती है। गुण तो है, ये गुण तो है शरीर में, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ है? जिसको माया कहते हैं समष्टि स्तर पे, व्यष्टि स्तर पे उसको क्या कहते हैं? अविद्या। अविद्या। माया माने ये ऐसा ही नहीं समझना कि तीन गुण वाली है और बस उसने ये शरीर उत्पन्न किया। मेरे दिमाग में भी गड़बड़ किसने उत्पन्न की? माया शक्ति। किस प्रकार की गड़बड़? मैं कौन हूँ ये मुझे कभी जानने नहीं देती, और मैं जो नहीं हूँ उसके बारे में मुझे दिखाती है कि हाँ तुम शरीर हो। इसका नाम माया। भ्रम उत्पन्न करती है। तो व्यष्टि स्तर पे उसको क्या बोलते हैं? अविद्या। अविद्या कहो, भ्रम कहो, अध्यास कहो, ये उसका कार्य है। माया मतलब ये सब माया है। माया है, क्या माया है? बाहर माया है, वो तो है, लेकिन अंदर भी क्या है? जहाँ परमात्मा की समझ नहीं है, हमारे बारे में सत्य की समझ नहीं है, उसका कारण कौन है? माया, अविद्या। इसलिए उपदेश क्या है? हम माया के अधीन जीवन जीते हैं। हम किसकी शरण में रहते हैं? माया की शरण में। किस प्रकार? किस प्रकार माया की शरण में रहते हैं? कैसे समझेंगे इसको? क्या प्रमाण है कि हम माया की शरण में रहते हैं? मैं और मेरा, मेरा जो अहंकार है उसको मैं सत्य समझती हूँ। उसका नाम है मैं माया की शरण में। माँ में वो ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरंती ते। कौन माया को तैर सकता है? माया को तरने का उपाय क्या है? माँ में वो ये प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओगे तो माया को पार कर सको। हम किसकी शरण में हैं? अहंकार के। इसका मतलब है माया की शरण में। मैं किसकी शरण में जाना है? मायापति, मतलब वही आत्म तत्व परमात्मा।
तो महत्त्व ये माया से संयुक्त होकर, प्रकृति से संयुक्त होकर, फिर त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करता हुआ वह महत्त्व 5 महाभूत में उत्पन्न होता है। तो पहले माया है, फिर 5 महाभूत। कौन से 5 महाभूत? पृथ्वी, जल, तेल, वायु और आकाश। फिर यहाँ अहंकार और मन, भूमिरापो नलो वायु हम मनो बुद्धि एवं च। मन और बुद्धि, यहाँ अहंकार और मन कहा गया। 7 आवरणों, मतलब ये कौन सी प्रकृति? 2 प्रकृति भगवान कहते हैं ना गीता में। हाँ हाँ, परा और अपरा। तो ये कौन सी प्रकृति हुई? अपरा। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि अष्टदा, अपरा प्रकृति। फिर अंदर जो चेतन है, जीव के रूप में जो प्रकट हुआ है, इसको कौन सी प्रकृति कहते हैं? परा प्रकृति। परा प्रकृति को एक क्षार और अक्षर कहते हैं, और उसको एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहते हैं। बात एक ही है। लेकिन यहाँ प्रकृति की बात हो रही है, इसलिए ये अष्टदा प्रकृति के रूप में ये महत्त्व प्रकट होता है। उसकी उत्पत्ति हुई, फिर हमें क्रम पता है। तो गीता में तो भगवान यही कहते हैं कि ये विश्व में जहां जहां जो जो मूर्तियां हैं, जितने भी शरीर हैं, उसका कारण कौन है? ये परा और अपरा प्रकृति का संयोजन। लेकिन ये परा और अपरा प्रकृति का अधिष्ठान वही आत्म तत्व है, उत्तम पुरुष। तो भगवान की स्तुति अभी आगे होगी। तस्थुश्च जगतश्च भवानधीशः यन्मायोत्तगुणविक्रियो विक्रेयोपनीतान् गुणविक्रेयोपनीतान् अर्थान् जुषन्नपि ऋषिकशते न लिप्तः। ये ते स्वतः परिवृतादपि विप्यते स्म। बहुत मुश्किल है रिपीट करना। तो 7 आवरणों सहित इस सुवर्ण वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है। अगले श्लोक में कहा ना, सुवर्ण वर्ण हिरण्य गर्भ, जो अत्यंत तेजस्वी है, इसलिए उसको हेमम कहा गया। हेमम, हिरण्य गर्भ मतलब सोने जैसा। ब्रह्मांड, हिरण्य गर्भ मतलब ये अव्यक्त पुरुष प्रकट हुआ। सहायम तथानुगत आत्मन अंडकोशम हेमम ससर्ज बहिरावरण उषेतम। तो ये 7 आवरण, इसको 7 आवरण किसको कहा? 5 महाभूत, अहंकार और मन। ये तो बाहर का आवरण है, अंदर कौन छिपा हुआ है? वही तेजोमय परमात्मा हेमम, जिसको कहते हैं तेजस। तेजस हिरण्यगर्भ, हमारा ही सूक्ष्म शरीर, वो भी तेजस्वी है। समष्टि स्तर पे उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। वो ढका हुआ है स्थूल शरीर से। इस प्रकार सृष्टि का प्रारंभ हुआ। तत्तुश्च जगतश्च भवानदिशः यन्माया उत्त गुण विक्रियोपनीतान् अर्थान जुषन्नपि ऋषिकपते न लिप्तः। ये ये अन्ये स्वतः परिवृतादपि बिभ्यति स्म। अतः हे ऋषिकेश, आप संपूर्ण चराचर जगत के अधीश्वर है। जगतः च भवान अधीशः, भवान माने आप। हे भगवान, आप इस जगत के स्वामी है। संपूर्ण चराचर जगत के अधीश्वर है। इससे इसी से माया के गुण वैषम्य के द्वारा उपस्थित हुए इन समस्त पदार्थों को
भोगते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होते। भी ये बहुत सुंदर वर्णन है। भले सृष्टि उत्पन्न हुई, भले इतने सारे शरीर उत्पन्न हुए, लेकिन सभी शरीरों के अंदर है कौन? उपनिषद कहते हैं ना, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। ये शरीर तो सृजन किया, लेकिन अंदर रहने वाला कौन है? जिसको हम कहते हैं, लेकिन है कौन? वो तो हमारी मर्जी है, हमें पता नहीं हम कौन है, इसलिए हम मैं करते हैं, लेकिन है कौन? वही परमात्मा है, क्योंकि उसके सिवा और कोई तो है नहीं। इसलिए उसने ये ब्रह्मांड का सृजन किया, और सभी शरीर का सृजन करके उसने ही उसमें प्रवेश किया हुआ है। प्रवेश करने के बाद भी वो है कैसा? जैसे ये आकाश है, असंग है, अलिप्त है, पूर्ण है, और उसने अपने, जैसे ये घट के अंदर प्रवेश किया, ये हॉल के अंदर प्रवेश किया हो ना आकाश ने, भले प्रवेश किया हो कितने सारे मिट्टी के पात्र के अंदर, लेकिन आकाश है कैसा? इससे वो लिप्त होता है, आकार वाला बन जाता है। भले हम कहें घटाकाश, लेकिन आकाश आकार वाला नहीं है, उसका कोई नाम भी नहीं है। इसी प्रकार ये जो जिसको हम जीव कहते हैं, जिसके बारे में हमारे दिमाग में तरह तरह की सोच है, ख्याल है, लेकिन वो वास्तव में है कौन? सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। उसका कोई नाम भी नहीं है, उसका कोई रूप भी नहीं है, आकार भी नहीं है। वो पूर्ण पवित्र आनंद स्वरूप, जैसा है वैसा ही है अभी भी। उसको कुछ भी लिप्त, वो कुछ किसी से भी लिप्त नहीं होते, किसी का स्पर्श नहीं होता है उसको। तो माया के अंदर गुण वैषम्य है, सत्व रजस तमस आदि, और जो भी अनेक प्रकार के गुण भी है, उसमें द्वेष दोष भी है, और उसका आवरण लेके भगवान प्रकट हुए हैं, और फिर कर्म भी करते हैं, कर्म फल भी भोगते हैं। हमारी बात हुई है, हम कहते हैं मैं कर्म फल फल का भोग करती हूँ, लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है? मैं कोई भोगता भी नहीं हूँ, मैं करता भी नहीं हूँ। कोई करता भोगता भी नहीं है। लग रहा है कि मैं कर्म का फल भोग रही हूँ, मैं कर्म कर रही हूँ, क्योंकि करने वाला और करता आत्मा ही है, जिसने ना कुछ किया है, ना तो वो कुछ भोगता भी है। तो वो अकर्ता अभोक्ता आत्मा, उसको भले लगता है कि वो समस्त पदार्थों का भोग कर रहा है, भोगते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होते, कि आत्म तत्व किसी में लिप्त नहीं होता है। और हमारी हालत देखो, हमारी सोच देखो, हमारा अज्ञान क्या है। सब लोग उनका स्वयं त्याग करके भी उनसे डरते रहते। एक तो हमने भगवान का त्याग कर दिया, किया कि नहीं? भगवान का त्याग कर दिया कि नहीं? किस प्रकार से किया? भगवान का त्याग हमने कैसे किया? स्वरूप है नहीं जानना, और फिर अपने आप को कर्ता समझना, भोगता समझना, जबकि कोई कर्ता भोगता है भी नहीं, लेकिन वही जन्मों जन्मों से हम बनते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का त्याग तो कर दिया है, लेकिन अब डर किसका है? जिसका त्याग किया उसका ही डर है। तो फिर त्याग मत करो। अगर डर से बचना है, भय से मुक्त होना है, तो क्या उपाय है? जो भगवान का त्याग किया है उसको बंद करो। त्याग नहीं करो, इसका मतलब क्या? भगवान को अपनाओ। किस प्रकार अपनाए? हम तो भगवान में मानते हैं, भगवान में श्रद्धा है, इस प्रकार वो जरूरी है, लेकिन अंततोगत्वा क्या करना है? भगवान को, जो हमारे हृदय में विराजमान है, उसका त्याग हमने कर दिया है, उसको समझना है। उसका जैसा स्वरूप है उस प्रकार उसको समझ के उसका स्वीकार करना, तभी शांति होगी, तभी हम भय मुक्त होंगे। ये भगवान की महिमा है, बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।